गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको अभी तक जितने टॉपिक ऑफलाइन क्लासेस में करवाए हैं या ऑनलाइन क्लासेस डाली है वो सारे प्रैक्टिकल थे। आप लोगों के सीओ के अंदर एक यूनिट ऐसी है जो फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने शायद पढ़ी हो और उसका नाम है मेमोरी। मेमोरी यूनिट है। इसको अगर आप में लॉजिक नहीं है तो भी पढ़ के अच्छे ढंग से याद होने वाली यूनिट है। अगर थ्योरेटिकल बात की जाए कि जिसमें थ्योरी लिखनी हो केवल, तो एकमात्र यही यूनिट है मेमोरी यूनिट, जिसमें आप आसानी से लिख सकते हो। तो ऑनलाइन वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल करवाने से ये हो सकता है कि आपको ढंग से समझ में नहीं आए। बाकी प्रयास पूरा किया है मैंने। फ्लिप फ्लॉप आप लोगों को बनाए हैं तो फ्लिप फ्लॉप को भी खूब अच्छे ढंग से आप लोगों को मैंने समझाया है। और फिर भी पेपर से पहले एक दो ऑफलाइन क्लासेस ले लेंगे, उनका वापस से रिवीजन करा देंगे। अभी वैकेशन चल रही है, छुट्टियां चल रही है, तो इसमें मैंने सोचा कि पहले आपको मेमोरी यूनिट करवा दूँ। तो एमएससी प्री में तो मैंने इसको स्टार्ट भी नहीं की है और सेम ही पेपर बीसीए सेकेंड ईयर में भी है। तो बीसीए सेकेंड ईयर में मैंने मेमोरी यूनिट क्लास में समझा दी है, लेकिन जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की है या कोई छुट्टी पे रहा हो तो वो इन वीडियो को देखकर इस यूनिट का वापस से रिवीजन कर सकता है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं मेमोरी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेमोरी होती क्या है। मेमोरी सामान्य भाषा में मेमोरी अपन याददाश्त को कहते हैं कि भाई जिसकी याददाश्त अच्छी होती है, अपन नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई इसकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है। लेकिन कंप्यूटर में मेमोरी इज ए प्लेस। मेमोरी एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है, जहाँ अपन अपने डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, रिजल्ट, इन सबको जहाँ रखते हैं उस जगह को कहते हैं मेमोरी। तो मेमोरी क्या है? एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ अपन डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, रिजल्ट, इन सबको स्टोर करते हैं या रखते हैं। उस जगह को बोलते हैं मेमोरी। अब मेमोरी होती कितनी प्रकार की है? मेमोरी को इसके नेचर के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी और नंबर 2 होती है सेकेंडरी मेमोरी। और मेमोरी का नेचर है वो होता है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वॉलेटाइल क्या होता है। वॉलेटाइल का अर्थ है पावर के साथ। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक मेमोरी में डेटा स्टोर रहता है। जैसे ही आपने कंप्यूटर का स्विच ऑफ किया, स्टोर डेटा है वो स्वतः ही या ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। इस व्यवहार की जो मेमोरी होती है उसको बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। और वॉलेटाइल का अर्थ है कि जब तक पावर है तब तक डेटा रहेंगे, जैसे ही आपने पावर ऑफ किया इसमें स्टोर डेटा समाप्त हो जाते हैं। तो अपनी जो प्राइमरी मेमोरी है, पहली मेमोरी प्राइमरी, ये होती है वॉलेटाइल नेचर की मेमोरी। और इसमें डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑफ करते हो, प्राइमरी मेमोरी के डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। लेकिन कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिनको परमानेंटली स्टोर करना पड़ता है, जिसको आगे अपन भविष्य में देख पाएंगे। तो उसके लिए है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कि यूजर स्वयं उसको न हटा दे। चाहे आप सिस्टम ऑन करें चाहे सिस्टम ऑफ करें, इसमें अगर कोई डेटा स्टोर कर दिया तो वो डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। कंप्यूटर ऑफ करने के बाद भी स्टोर रहता है और
इसका जो नेचर होता है वो होता है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब तो पावर के साथ, जब तक पावर है तब तक डेटा स्टोर रहेगा, जैसे ही पावर ऑफ करेंगे स्टोर डेटा समाप्त हो जाएगा। और नॉन वॉलेटाइल में डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, चाहे आप कंप्यूटर ऑन करें चाहे कंप्यूटर ऑफ करें, इसमें स्टोर डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कि यूजर स्वयं उसको न हटा दे। तो प्राइमरी मेमोरी को अपन टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को अपन परमानेंट भी मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी को उसके नेचर के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का नेचर है वो वोलेटाइल होता है और इसमें स्टोर डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक आपका कंप्यूटर का स्विच ऑन है, कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑफ करते हो, प्राइमरी मेमोरी के डेटा है वो अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी है, इसका नेचर नॉन वोलेटाइल होता है, इसमें स्टोर डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, कंप्यूटर ऑफ करने के बाद भी स्टोर रहता है और इसको स्टोर डेटा है वो तब तक स्टोर रहता है जब तक कि यूजर स्वयं न हटा दे, ये ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होते। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी कहा जाता है और प्राइमरी मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहला अंतर तो जिस आधार पे इसे बांटा गया है वही है कि प्राइमरी मेमोरी है ये, इसका नेचर वॉलेटाइल होता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी का जो नेचर है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। डिफरेंस 1, और इसी आधार पर इसे बांटा गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, तो पहला अंतर आपको नेचर का ही लिखना है कि प्राइमरी मेमोरी का नेचर वॉलेटाइल होता है जबकि सेकेंडरी मेमोरी का नेचर नॉन वॉलेटाइल होता है। और वॉलेटाइल क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा, प्राइमरी मेमोरी को अपन मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी का नाम है मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को अपन एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपन जितना भी काम करते हैं, आपने कंप्यूटर ऑन किया और कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है? प्राइमरी मेमोरी के पास। सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए डेटा कहाँ से लेता है? प्राइमरी मेमोरी से। प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट कहाँ देता है? प्राइमरी मेमोरी को। तो सारा काम प्राइमरी मेमोरी के थ्रू ही होता है। तो वाया प्राइमरी मेमोरी के सारा काम हो रहा है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। दूसरी, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में आईसी के रूप में होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में, और ये कंप्यूटर के अंदर लगी रहती है। तो इसको आसानी से निकालकर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर नहीं ले जा सकते। जबकि सेकेंडरी मेमोरी है ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल रूप में पाई जाती है। जैसे फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, इसको आसानी से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ले जा सकते हो, इसलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आईसी के रूप में होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में, और कंप्यूटर के अंदर लगी रहती है, और इसको आसानी से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर नहीं ले जा सकते। जबकि सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, इनको आप आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ले जा सकते हो,
इसलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी या बाह्य मेमोरी कहा जाता है। तो दूसरा अंतर हो गया नाम का, कि इनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी को तो मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तीसरा है कि भाई ये किस रूप में होती है कंप्यूटर में। तो प्राइमरी मेमोरी जितनी भी है वो कंप्यूटर में आईसी के रूप में होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में या आईसी के रूप में होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल रूप में पाई जाती है। तो जिस रूप में, जिस फॉर्मेट में ये मिलती है, ये भी अंतर है कि प्राइमरी मेमोरी जितनी भी है वो आईसी के रूप में कंप्यूटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल रूप में पाई जाती है। तो ये हो गया आपका तीसरा अंतर, ये आईसी के रूप में है और वो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल रूप में है। अब देखो मेमोरी में एक्चुअल में होता क्या है। मेमोरी में या तो अपन डेटा राइट करते हैं या राइट डेटा को रीड करते हैं। तो इसमें क्या अंतर निकल के आएंगे, अपन कोई भी डेटा या तो स्टोर कर रहे हैं या स्टोर डेटा को रीड कर रहे हैं। स्टोर करने का मतलब आप उसमें कुछ राइट कर रहे हो, वो स्टोर हो गया, और राइट किया हुआ है उसको रीड कर सकते हो। तो इसमें अंतर निकल के आएंगे कि भाई किस में ज़्यादा राइट हो सकता है, किस में कम हो सकता है। तो प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो चौथा अंतर है स्टोरेज कैपेसिटी का, संग्रह करने की क्षमता का। तो प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है और सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। अब डेटा स्टोर हो गई, तो रीड और राइट करने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं एक्सेस टाइम। डेटा को रीड और राइट करना क्या कहलाता है, एक्सेस, और एक्सेस करने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं एक्सेस टाइम। तो प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम कम होता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्राइमरी मेमोरी फास्ट है, इसमें डेटा फास्टली रीड और राइट किए जा सकते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी की तुलना में स्लो है, इसमें डेटा को रीड और राइट करने में समय ज़्यादा लगता है। तो एक्सेस टाइम है वो प्राइमरी मेमोरी का कम है और सेकेंडरी का काफ़ी ज़्यादा है। पांचवा अंतर ये हो गया। छठा अंतर अपन निकाल सकते हैं कॉस्ट का। प्राइमरी मेमोरी की कॉस्ट है वो पर यूनिट कम है, ज़्यादा है, सॉरी, प्राइमरी मेमोरी की कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की कॉस्ट पर यूनिट कम होती है। अब आप सोचोगे कि सर कॉस्ट के साथ पर यूनिट क्यों लगा रहे हैं। वो इसलिए लगा रहा हूँ कि प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है रैम, और मार्केट में आप रैम लेने के लिए जाओगे 700 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, जिसको आप मार्केट में लेने के लिए जाओगे 5000 रुपये में मिलेगी। अब आप सोचोगे रैम तो 700 में आ रही है और हार्ड डिस्क 5000 रुपये में आ रही है, तो महंगी तो सेकेंडरी हुई, जबकि सर कह रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी महंगी है। तो इसलिए मैंने पर यूनिट लगाया है, क्योंकि 700 रुपये में यहाँ आपको मिलता है 1 GB और यहाँ 5000 रुपये में मिलता है 100 GB। यहाँ तो कितना मेमोरी स्पेस मिलता है 700 में 1 GB, और वहाँ 5000 में कितना मिल रहा है 100 GB। तो पर यूनिट अगर अपन देखेंगे तो प्राइमरी मेमोरी है ये कॉस्टली है और सेकेंडरी मेमोरी है वो चीप है। क्लियर हो गया कॉस्ट का अंतर भी। तो सातवां अंतर है इसका एग्जाम्पल। प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं रैम, कैश,
कैश मेमोरी, CASCHE, कैश मेमोरी। और सेकेंडरी के एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, CD-ROM, ये है सेकेंडरी के एग्जाम्पल। तो सातवां अंतर अपन दे सकते हैं एग्जाम्पल का। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में 4 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन होता नहीं। तो 4 नंबर में अगर आप ये 7 अंतर लिख दोगे तो आपको 4 में से 4 पूरे मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, और 7 डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। पहला अंतर है नेचर का कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है जबकि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। दूसरा अंतर है नाम का, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है जबकि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। तीसरा अंतर है कि किस रूप में ये कंप्यूटर में होती है। तो प्राइमरी मेमोरी जितनी भी है वो कंप्यूटर में आईसी के रूप में पाई जाती है जबकि सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल रूप में पाई जाती है। चौथा अंतर है स्टोरेज कैपेसिटी का। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है जबकि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी की तुलना में काफी ज्यादा होती है। पांचवा अंतर है डेटा को रीड और राइट करने में समय, उसको बोलते हैं एक्सेस टाइम। तो प्राइमरी मेमोरी में एक्सेस टाइम कम होता है जबकि सेकेंडरी का ज्यादा होता है। इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है जबकि सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है। छठा अंतर है कॉस्ट का कि प्राइमरी मेमोरी है ये कॉस्टली होती है जबकि सेकेंडरी मेमोरी पर यूनिट चीप होती है। पर यूनिट क्यों लगाया ये मैंने आपको बता दिया। और सातवां अंतर है एग्जाम्पल कि प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल रैम और रोम है। रैम रोम कैश मेमोरी रजिस्टर ही है जबकि सेकेंडरी के एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। तो ये 7 अंतर हो गए। 8वां अंतर भी अगर आप लिखना चाहो तो वैसे तो वो नेचर में क्लियर हो गया, फिर भी आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि प्राइमरी मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, अस्थायी टेम्परेरी, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट या स्थायी मेमोरी कहा जाता है। इससे ज्यादा अंतर आपको न तो किसी बुक में पढ़ने को मिलेंगे न इससे ज्यादा अंतर होते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन ये हो गया कि व्हाट इज मेमोरी। तो मेमोरी इज ए प्लेस वेयर यू स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, रिजल्ट, और उस प्लेस को अपन क्या बोलते हैं मेमोरी। दूसरा मेमोरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, और इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो मैंने ये 8 डिफरेंस आपको बता दिए हैं। तो आज पहली क्लास है, इतना ही बताना चाहूँगा, लेकिन अभी भी क्लास का समय है वीडियो का वो कम हुआ है। तो मैं आपको एक मेमोरी चार्ट बनवा देता हूँ कि प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आएगी और सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आएगी। तो बनाते हैं मेमोरी चार्ट। इस वीडियो को आप 2 या 3 दफा देखोगे तो आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर है वो क्लियर हो जाएगा बेटा। तो मेमोरी चार्ट बना लो। मेमोरी चार्ट, ये मार्कर नहीं चल रहे हैं। मेमोरी 2 प्रकार की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
प्राइमरी मेमोरी है, इसी को अपन मेन मेमोरी कहते हैं। और मेन मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। ये रैम है, ये दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम जिसको एस रैम कहते हैं और दूसरी डायनामिक रैम जिसको डी रैम कहते हैं। रोम है, इसके तीन प्रकार हैं, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और डबल EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर देखिए कुछ मेमोरी प्राइमरी मेमोरी CPU सपोर्टेड होती है। तो CPU सपोर्टेड, मैंने CPU यहाँ लिख तो दिया लेकिन ये मेमोरी नहीं है। इसका सपोर्ट करने के लिए दो तरह की मेमोरी बनी है, एक तो है कैश और दूसरी है रजिस्टर। कैश मेमोरी और रजिस्टर ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है और ये CPU का सपोर्ट करती है। स्टार्ट में मैंने CPU लिखा है लेकिन CPU मेमोरी नहीं है। CPU एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो प्रोसेसिंग का काम करती है, लेकिन CPU सपोर्टेड मेमोरी है इसलिए मैंने यहाँ CPU लिखा है। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी दो प्रकार की, रैम और रोम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये तीन प्रकार की होती है, प्रोम, EEPROM और डबल EEPROM। प्रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल EEPROM का अर्थ है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद CPU सपोर्टेड दो तरह की मेमोरी है, एक तो है कैश मेमोरी और दूसरा है रजिस्टर। ये आपके कंप्यूटर की कंप्लीट प्राइमरी मेमोरी है। इनको अपन अब वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी है, ये तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है मैग्नेटिक टेप, दूसरी होती है मैग्नेटिक डिस्क, तीसरी होती है ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क है, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है फ्लॉपी डिस्क और दूसरी होती है हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क है, ये तीन प्रकार की होती है, CD-ROM, WORM और तीसरी होती है मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। ये तीन प्रकार की होती है। तो ये आपका कंप्लीट प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का चार्ट है। तो प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बता दिया। सेकेंडरी मेमोरी तीन प्रकार की होती है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क है, ये दो प्रकार की होती है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क है, ये तीन प्रकार की होती है, CD-ROM, WORM और मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। अब नेक्स्ट क्लास में इन सब मेमोरी के बारे में अपन डिटेल से वन बाय वन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये मेमोरी चार्ट बना लेना और इसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। और आपके अभी तो ये पेपर में आ रहे हैं, लेकिन आगे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो, चाहे पटवारी से लेके IAS तक का एग्जाम देते हो, मेमोरी में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इनको खूब अच्छे ढंग से आप समझ लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।